अस्सलाम वालेकुम बट साहब बहुत से हमें मैसेज आ रहे हैं स्वीडन वर्सेस यूके पे वीडियो बनाएं। तो हमें गाइड करना स्वीडन वर्सेस यूके के वाले से क्या डिफरेंस है। अच्छा यार, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग जो है स्टूडेंट वीज़े पे यूके जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा है उन्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़े पे स्वीडन भी आ सकते हैं और कुछ यूके भी जा सकते हैं। तो चलो, लोगों को चूज़ करने में आसानी हो जाती है। और ना सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा, तो हम दूसरे एंगल से भी देखेंगे, वर्क वीज़ा वगैरह पे, बाकी चीज़ों पर भी, कि वो अगर चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी हो कि कौन सी कंट्री में उन्हें जाना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे जाएं, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम टच करते हैं स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यूके जा रहे हैं स्टूडेंट के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कंसल्टेंट हैं, जो एक दिन में कहते जो करते हैं, क्लेम करते हैं कि 35 स्टूडेंट वीज़े हमारे जो हैं इशू हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो क्लेम करते हैं, लोग जा भी रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। स्टूडेंट वीज़ा लेना यूके का बहुत आसान है। अब मेन चीज़ है, जो भी बंदे जाते हैं ना यूके के अंदर, अब कह लो कि 90% लोगों की जो पीछे सोच होती है 90+ की, वो उन्हें सेटल होना होता है वहाँ पे। कोई बड़े कम बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एजुकेशन के लिए जाते हैं। उन्हें ये होता है कि हम एजुकेशन करेंगे, अगर अच्छी जॉब मिली ठीक है, वरना नहीं, हम वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे बंदे बहुत कम होंगे जो इस सोच से जाते हैं। मेजोरिटी की सोच यही होती है कि सेटलमेंट। अगर कोई बंदा स्वीडन जा रहा है या यूके जा रहा है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि सेटलमेंट के चांस कहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब यूके स्टूडेंट वीज़ा तो बेतहाशा दे रहा है। एक वक्त था स्वीडन भी इसी तरह देता है। स्वीडन का वीज़ा रेशियो जो रेट था ना, सक्सेस रेट, वो 99.9% था। इवन के लोग 4-4 माह के इंग्लिश कोर्स पे फैमिली और बच्चों को समेत आते थे। 4-4 बच्चों को 4 माह के कोर्स पे लेके आते थे, जिसमें क्या, सब इंग्लिश का कोर्स होता था इनिशियल, ठीक है। लेकिन फिर एक वक्त आया कि स्वीडन ने स्टूडेंट वीज़े देने तकरीबन, कह लो कि 10% कर दिए, 90% ख़त्म कर दिए। लेकिन पिछले साल 2 साल से स्वीडन ने फिर स्टूडेंट वीज़ा देना पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा कर दिया। अब ये जो पाबंदी लगी थी पाकिस्तानियों पे लगी थी, बाकी बंगालियों या बांग्लादेशी या इंडियन पे नहीं लगी थी। अब पाकिस्तानियों को दोबारा उन्होंने वीज़े देने स्टूडेंट के शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब बात करें अगर कहाँ पे सेटलमेंट अच्छी है, तो मैं कहूँगा स्वीडन का और यूके का कोई कंपैरिजन नहीं है सेटलमेंट के हवाले से। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, स्वीडन बहुत इजी है और बहुत अच्छा मुल्क है अगर आपने स्टूडेंट वीज़े पे आकर सेटल होना है। जैसे हमने अपनी काफ़ी वीडियो में ये कहा है कि, सॉरी, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो तो आपको स्टूडेंट वीज़े से वर्क वीज़े पे जाने के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, 30 क्रेडिट आवर चाहिए, यानी कि एक सेमेस्टर आपका पास होना चाहिए। और आपके पास कोई ना कोई जॉब हो, जो ये एम्प्लॉयर जो आपको ये बोले कि ठीक है जी, हम आपको जो है सैलरी देते हैं, ठीक है। और आप वहाँ पे वर्क वीज़ा अपना यहाँ पे स्वीडन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यूके में लोग ऐसे ऐसे, मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 डिग्रियाँ पूरी की हैं। 2-2 मास्टर की डिग्रियाँ पूरी करना आसान नहीं है, और उनकी फ़ीस भी निकालना, फिर भी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, शायद वो वीडियो देख रहा है, वो कनाडा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यूके के अंदर सेटलमेंट नहीं है। उसके अलावा मुझे कितने लोगों के मैसेज आते हैं कि हम यूके में स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, हमारी डिग्री पूरी होगी, हमें यूरोप मूव करना है। अब यूके पहुंचना तो आसान था, लेकिन आपको पहले सेटलमेंट के भी चांसेस देखने हैं कि हम सेटल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। उसके मुकाबले में, जैसे आज हमारी एक मीटिंग थी, एक स्टूडेंट है, वो पिछले साल आया अगस्त या अक्टूबर में। आता गया, उसने आके अपनी स्टडी साथ में की है, साथ में उसने लाइसेंस निकाला है कार का और टैक्सी का लाइसेंस निकाला। आज उसने हमसे मीटिंग की कि मुझे ना मतलब वर्क परमिट चाहिए। अब क्योंकि हमारी टैक्सी कंपनी है तो हमें ड्राइवर चाहिए होते हैं। अगर वर्क परमिट भी मांगे तो हम दे सकते हैं, जिसका स्वीडिश मतलब लाइसेंस हो ना, टैक्सी का लाइसेंस हो। अब उसने हमारे पास आया, हमने कहा ठीक है, हम तुम्हें वर्क परमिट देते हैं। अब देख लो कि कितना ईजी है। आपको यूके के अंदर जो रहते हैं उन्हें पता है कि जॉब, मतलब कुछ लोग आपका ऑन पेपर तो वर्क परमिट डाल देंगे, लेकिन सैलरीज नहीं देंगे। अब सैलरी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, पीआर की रिक्वायरमेंट उन्होंने बढ़ा दी है यूके वालों ने। तो उसके मुकाबले में स्वीडन में क्या है कि अगर आप कोई लाइसेंस, आपको टैक्सी का ना भी हो, आप बी लाइसेंस पे भी वर्क परमिट अवेल कर सकते हो, आप क्लीनिंग की जॉब पे भी डाल सकते हो। क्योंकि स्वीडन के अंदर ये नहीं है कि आपकी स्टडी ये थी और आपको मुकाबले में सेम फील्ड में आपकी जॉब होनी चाहिए। बस आपको सैलरी रिक्वायरमेंट मेंटेन सैलरी करनी है। रिक्वायरमेंट पूरी हो, जॉब टाइटल क्या है, फील्ड कौन सी है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यूके में आपको पता है कितनी इस हिसाब से मुश्किल है। और लोग जो वर्क परमिट पे जाते हैं यूके, अब बेतहाशा लोगों ने वर्क वीज़ा निकलवाए हैं अपने, और लोग करोड़ करोड़ दे के यूके के अंदर किए। अब आगे जाके वो सैलरीज नहीं चला सकते, क्योंकि जिस हद तक हाई टैक्स है वो यूके के अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ अपना मैनेज भी कर रहे होंगे, ये नहीं कि अब 100% लोग मैनेज नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग मैनेज भी कर रहे होंगे, वो लोगों को बड़ा अच्छा ऑप्शन भी मिला होगा। लेकिन मेजोरिटी वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी छोटी मोटी, किसी ने वर्कशॉप रजिस्टर की हुई है, किसी ने कौन सा काम किया हुआ है, तो उस पर वर्क वीज़ा निकाल लेते हैं। अब सेम काम स्वीडन में भी होता है। स्वीडन में भी ऐसा ही होता है कि लोग वीज़ा ऑफर करते हैं और कहते हैं अपनी सैलरी आकर खुद मैनेज करनी है। लेकिन स्वीडन में आप मैनेज कर सकते हो, आपको कोई ना कोई मतलब जॉब या कोई ना कोई सिलसिला ऐसा बन सकता है। अब ये नामुमकिन नहीं है, ठीक है।
आप अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो। आप शुरू में आए हो, आपने 3-4 किसी तरह मैनेज की, 3-4 मंथ मैनेज किए हैं, अब अपने आप को बाद में जॉब स्विच भी कर सकते हो, ठीक है? आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। अभी स्वीडन की जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी हाई हो गई है, यानी कि वो 28,480 करोड़ होगी, 680 करोड़। पहले कम थी, 13,000 करोड़ थी, ठीक है? उसे मैनेज करना बहुत ईज़ी था। अभी भी लोग जो है उसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको मिसाल दी अभी स्टूडेंट की, कि वो भी स्टूडेंट है, लेकिन वो फूड डिलीवरी करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है, उसने अपनी लिविंग भी पूरी कर रहा है, वो पाकिस्तान भी पैसे भेज रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। तो 1 साल के अंदर आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो, किया कि आपने एक लाइसेंस पास किया। और ये नहीं कि वो उसने मुझे फ़ोन किया और मैं ही उसे वर्क परमिट, किसी भी टैक्सी वाले को अगर फ़ोन करेगा तो उसे लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है? वो अपनी टर्म एंड कंडीशन रखेंगे कि मतलब तुमने इतना काम करना है। कोई भी बंदा अगर वर्क परमिट दे रहा है, उसने बिजनेस करना है, उसने गाड़ी देनी है, उसने हमारा प्रॉफिट भी देखना है, लेकिन फिर भी ड्राइवर ही एट दी एंड टैक्सी में स्वीडन के अंदर पैसे अच्छे कमाता है, मतलब वो मालिक इतने खास को पैसे नहीं कमा रहा होता। अच्छा, ये बात होगी कि आप स्टूडेंट वीज़े के तौर पर आकर भी अच्छी सेटलमेंट कर सकते हो। और फिर क्या उसे कहते हैं, आप अगर वैसे वर्क वीज़े पे भी आते हो तो उस पे भी मेरे ख्याल में स्वीडन बेहतर है। जो हालात यूके के हैं कि वो उससे बेहतर अभी भी स्वीडन है, ठीक है? उसके अलावा बट सब लोग प्रेफर करते हैं लैंग्वेज की वजह से, इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश स्पीकिंग लैंड है, तो क्या डिफरेंस है, मैटर करता है? ये मैटर करता है। अगर आपके पास पेपर है ना, आपने आगे लाइफ गुजारनी है, फिर तो वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप बिजनेस में अच्छा ग्रो कर सकते हो, अपनी जॉब्स में अच्छा ग्रो कर सकते हो। लेकिन अब मेन चीज़ होती है आपकी बेस तो बनी हो। बेस तो तब बनेगी जब आप सेटल हो गए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीज़े पे चले गए यूके के अंदर, अब इंग्लिश कंट्री है, लेकिन अगर आपको सेटलमेंट नहीं मिलती तो उस इंग्लिश कंट्री का आप क्या करोगे जब आपके पास सेटलमेंट ही नहीं है? हाँ, अगर आपके पास पेपर है, आप सेट हो, तो फिर यूके अच्छी कंट्री है। क्योंकि वो इंग्लिश बोली जाती है। बिज़नेस के लिहाज से यूके अच्छी कंट्री है। ऐसा नहीं कि यूके बुरी कंट्री है, यूके स्वीडन से बेहतर कंट्री है। मैं भी इस चीज़ को क्लेम करता हूँ। लेकिन क्या आपके पास बेस हो, जिन लोगों के पास बेस है, मतलब आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पीआर है आपके पास, या आप किसी की शादी करके आए हो, किसी ऐसी वीज़े पे हो कि आपको वीज़ों का झंझट नहीं है, आप वैसे चूज़ करना चाहते हो, तो यूके एक बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है? अब उससे कंपेयर करें अगर स्वीडन को, तो स्वीडन भी एक अच्छी कंट्री है, लेकिन स्वीडन को बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री नहीं है। स्वीडन को मैं कभी भी बिज़नेस के तौर पर प्रेफर नहीं करता। स्वीडन जॉब फ्रेंडली कंट्री है, और ठीक है? लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती इस स्वीडन वजह के से। अंदर इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि स्वीडन में लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है? आप किसी से भी बात करोगे, आप किसी बूढ़े से बात करते हो, किसी बच्चे से बात करते हो, किसी औरत से बात करते हो, हर बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, इसलिए आपको कमी महसूस नहीं होती। आप पुर्तगाल में जाते हो ना, स्पेन में या फ्रांस में, जर्मन में, वहाँ लोगों को आती भी हो तो वो प्रेफर नहीं करते, खासतौर पर जर्मन और फ्रांसिस जो होते हैं, वो प्रेफर यही करते हैं कि उनकी अपनी लैंग्वेज बोली जाए। वहाँ पे आपकी मजबूरी बन जाती है, जैसे पुर्तगाल में लोगों की मजबूरी है, स्पेन में एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि मजबूरी होती है, लोगों को लैंग्वेज आ भी जाती है, ठीक है? अब इन माहौल को देख लें कि जो रहने का माहौल है, मेरे ख्याल में स्वीडन का माहौल यूके से थोड़ा बेहतर है। यूके में बेतहाशा इमिग्रेंट है, बेतहाशा। अब वहाँ पे आप मैनचेस्टर देखो या दूसरे सिटी देखो, वहाँ पे कोई इतनी क्लीन रोड भी नहीं है। आप स्वीडन का कोई भी शहर उठा के देखोगे, स्वीडन में मतलब रोड क्लीन है, कोई भी इलाका वो क्लीन है, कोई गंद नहीं है, कोई होमलेस पीपल नहीं है उस तरह, ठीक है? यूके से बेहतर। अब लंदन खूबसूरत है, लंदन उनको नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी शहर हैं जो उनकी वीडियो आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब इंतहा का गंद पड़ा हुआ है। लेकिन यूके में आपको क्या मिलेगा? यूके में आपको सोशल माहौल मिलेगा, आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी ज़्यादा मिलेगी, आपको खाने बड़े अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ें शायद आपको स्वीडन के अंदर नहीं मिलेंगी। यहाँ पे लोग इतने सोशल नहीं हैं, आप गेट टुगेदर इतना नहीं है, आप मतलब बोर फील करते हो, आप अकेला अकेला फील करते हो। कम्युनिटी है लेकिन हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। वो यूके में मसरूफ़ होगा क्योंकि यूके में कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एक अलग सा टच मिल जाता है। वहाँ पे लोग आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे औरतें शादी करके आती हैं, मेरे ख्याल में स्वीडन में वो ज़्यादा बोर फील करती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड काम पे जाते हैं तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। और ये मतलब बर्फ़ पड़ती है इंतहा की, वो यूके में पड़ती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सोशल माहौल यूके का बेहतर है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर बात करते हैं हम पीआर की, तो स्वीडन अब 5 साल के अंदर पीआर देता है, ठीक है? यूके ने लास्ट टाइम अपना लॉ चेंज किया। और पासपोर्ट को ले लें अगर, यहाँ उसको देख लें, अगर आप स्पाउस वगैरह बुलाना है तो स्पाउस 3 साल बाद एलिजिबल है स्वीडन के अंदर परमानेंट के लिए। और अगर आपको परमानेंट मिल जाती है, अगर आप किसी भी स्वीडिश सिटीजन से शादी करते हो, अब 3 साल बाद एलिजिबल हो पीआर के लिए, और पीआर मिल जाती है तो आप फ़ौरन अपना पासपोर्ट भी डाल सकते हो, ठीक है? तो इस लिहाज से अगर आप देखो ना, मेन चीज़ें देखो, तो स्वीडन बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास पेपर हैं और अगर आप रह रहे हो यूके के अंदर, यूके के बिजनेस फ्रेंडली मुल्क, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो यूके बहुत अच्छी कंट्री है। अब ऐसा ना कहना कि सोचना कि मैं कह रहा हूँ यूके फारेगा, यूके बहुत अच्छा कंट्री, लेकिन आपके पास बेस हो। तीसरा, डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, तीसरा एक बड़ा हाँ,
उसके अलावा बड़ा यार इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, अब चलो मैं फिर नेक्स्ट टाइम चले हाँ हम कोई नेक्स्ट ऐड कर वीडियो में लेंगे। बनाएंगे। हाँ चलें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करें। आपका कुछ सवाल है तो पूछो। नहीं, मैं बस यही जानना चाह रहा था अपने दोस्तों के लिए कि उन्हें ज़्यादा कौन सा बेटर कंट्री ऑप्शन है जो स्टूडेंट स्पेशली आते हैं, और उसका अगर आपने बहुत स्टूडेंट अच्छा को हाँ आपने आंसर किया। सिर्फ रखना है ना, तो मैं प्रेफर करूंगा अभी भी स्वीडन। स्वीडन में पर वर्क परमिट की सैलरी बड़ी, आपको मुश्किल आएगी, लेकिन जो हालात आपके पास यूके के अंदर हैं उससे बेहतर हालात यहाँ पे हैं। और अब मेन पॉइंट जो मैं बात करना चाहता था आपसे, मुझे जहन में आ गया। अब बहुत सारे लोग अगर सवाल करें ना कि क्या यूके के लोग स्वीडन में आके काम कर सकते हैं, अब भी वो स्वीडन के अंदर काम नहीं कर सकते। जिनके पास स्वीडिश यूके का पासपोर्ट भी है ना, अगर उन्होंने यूके स्वीडन के अंदर काम करना है ना, तो उन्हें वर्क परमिट चाहिए। सेम अगर स्वीडन वाले ने यूके के अंदर काम करना है, जो स्वीडिश नेशनल भी है, तो उससे वर्क परमिट चाहिए यूके से। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं नेशनल हूँ तो मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, तो आपको दोनों कंट्री ने जिसने भी स्विच करना है उससे वर्क परमिट चाहिए। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बट साहब, अल्लाह हाफिज़।